नमस्ते। मैं श्वेता आप सब लोगों का वेलकम यानी कि स्वागत करती हूँ इस शो में जिसका नाम है होंडा जैज प्रेजेंट्स देख इंडिया देख कॉमेडी का नया जश्न। जोरदार तालियां हमारे दोनों जजेस के लिए। गर्मी में सर्दी का एहसास दिलाने वाले शेखर सुमन और मास्टर खली की ट्रेनर से भी ज्यादा फिट और स्वीट अर्चना पूरन सिंह। आपको तो पता ही होगा कि आजकल लोग जो भी काम करते हैं शॉर्टकट में ही करते हैं। तो आज इस शो पर मैं बुलाने जा रही हूँ आज की स्पेशल गेस्ट को। इन्होंने भी शॉर्टकट में काम किया है यानी कि फिल्म शॉर्टकट में लीड एक्ट्रेस हैं। प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ब्यूटीफुल टैलेंटेड अमृता राव। हाय अमृता, वेलकम टू देख इंडिया देख। आपकी फिल्म शॉर्टकट के लिए कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। अमृता, हमने इस फिल्म के बारे में बहुत कुछ सुना है और हम बहुत कुछ जानना चाहते हैं इस फिल्म के बारे में, तो मैं कुछ सवाल पूछ सकती हूँ आपसे? जरूर। आपकी उम्र कितनी है? स्वीट 16। 16? शॉर्टकट में बताया। अच्छा, आपके बॉयफ्रेंड्स कितने हैं? 5। 5? डोंट गेट सो एक्साइटेड, ये भी शॉर्टकट में बताया। शॉर्टकट में 5। अमृता, हमें शॉर्टकट में बताइए कि शॉर्टकट में आपका किरदार क्या है? शॉर्टकट में आई प्ले एन एक्ट्रेस इन द फिल्म और पहली बार मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सिनेमा में एक्सटेंड किया। इट्स अ फनी फिल्म। जो हमारे निर्देशक है नीरज वोरा, उन्होंने एक अभिनेत्री के पर्सनल लाइफ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है इस फिल्म में। सो जस्ट लेट्स होप दैट दिस शॉर्टकट इज़ द बेस्ट लाफ्टर अटैक फॉर यू दिस जुलाई। थैंक यू अमृता। प्लेजर। आई होप यू एंजॉय द शो। आई विल। आज हमारे शो में दिया है हमने एक नया ट्विस्ट, पहचान कौन। मतलब आज की हमारी जोड़ियों में से हर जोड़ी का एक जोड़ीदार रहेगा वही और दूसरा जाएगा बदल। तो आइए सबसे पहले बुलाते हैं आज की हमारी पहली जोड़ी को। कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कुछ बनना हो तो टैलेंट का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन टैलेंट के बिना भी काम मिल सकता है, जैसे मुझे मिला है ना। और जिनको काम नहीं मिलता उनका कसूर सिर्फ इतना है कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, वो दिखने में अच्छे नहीं है। इसी शिकायत को लेकर भूख हड़ताल पर बैठने आ रहे हैं सुदेश उर्फ बावरा, और उन्हें हड़ताल क्यों की ये जानने के लिए आ रहे हैं कृष्णा एज मल्टी स्टार्स। प्लीज वेलकम कृष्णा एंड सुदेश। स्ट्रगल यूनियन जिंदाबाद, स्ट्रगलरों को काम दो, भूख हड़ताल जिंदाबाद। शेखर जी देख लो, ये पूरी फिल्म इंडस्ट्री को पता चल चुका है कि मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। कोई बंदा मुझे बनाने नहीं आया यहाँ पे, लेकिन मैं भी कसम खाता हूँ अर्चना भैया की, आज शाम 5 बजे से पहले अगर मुझे कोई मनाने नहीं आया खत्म कर दूंगा हड़ताल। और ये मेरी धमकी नहीं, रिक्वेस्ट समझना। कौन रे? भारत भूषण एके हंगल। अरे नहीं रे, ओ खन्ना है पद्मा खन्ना। अरे शेखर, ये तो मुझे पहचानता ही नहीं है रे। नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं शेखर कौन है? अरे शेखर, ये तो तुझे भी नहीं पहचानता रे। और जब हमें नहीं कोई पहचानता तो मैं किसी को क्यों पहचानूं? तू बुरा क्यों मानता है रे? देख मैं इतना बिजी हूँ लेकिन फिर भी आया हूँ ना रे। बिजी हो आप? 20 फिल्में हैं मेरे पास, घर बैठ के देखता रहता हूँ रे। आपके पास काम नहीं है, मुझे काम क्या दोगे आप? अरे हम कौन होते काम लेने वाले रे? काम देने वाला तो वो है कास्टिंग डायरेक्टर। अरे हम तो इस रंगमंच की कठपुतलियां रह रे, और इसकी डोर उस कास्टिंग डायरेक्टर के हाथ में, वो जब चाहे जहां चाहे हमें बुला सकता है। वैसे किसी कास्टिंग डायरेक्टर का नंबर है तेरे पास? ओ खन्ना साहब, आप मुझे काम देने आए हो कि लेने आए हो? सर जी ऐसा है कि मैं पूछना चाहता हूँ सवाल कि जब एक स्ट्रगलर जो है स्टार बनता है तो कैसा फील होता है? ये तो मुझे पता है, लेकिन जब एक स्टार स्ट्रगलर बनता है तो बैठिए ना सर, आओ बैठो, इकट्ठे बैठो, आइए। तू मुझे चिढ़ा रहा है रे? अरे पुष्पा, आई हेट टीजर्स रे। देखो, जब स्टाफ मेंबर ही हमारी बेइज्जती करेंगे तो फिर सुपरस्टार हमारा क्या हाल करेंगे? सर जी ये क्या कर रहे हो? ये केला वे करेला क्या है?
अरे यार क्योंकि ये केस है। और ये तो कैसे है, पर आप कैसे कैसे आ गए यहाँ पे? अरे यार तेरा इनविटेशन लेटर आया था मेरे घर पे। ओ आपके लिए थोड़ी था। अच्छा समझ गया, उसे अभी भेजता हूँ। एक मिनट सर, एक्सक्यूज माँ प्लीज, इधर आओ। थोड़ा सा टाइम है आपके पास? अरे टाइम ही टाइम है यार, तू बोल। सर जी, बिपाशा बसु आपकी वाकिफ है? हाँ यार। उसे कह दो कि किसी से शादी कर ले। क्यों यार? मेरा सारा ध्यान उस पे लगा हुआ है। वो शादी करे, मेरा ध्यान टूटे, ताकि मैं खुल के स्ट्रगल करूं। डोंट वरी, अभी उसे फोन लगाता हूँ। हेलो बिप्स, जीतू यार। हाँ वही रियलिटी शो का जज जीतू, पहचान गई? अरे पहचान गई। हे परमात्मा, अब किसी मर्द को भेज दे। कुत्ते कमीने हरामजादे, में तेरा खून पी जाऊंगा, यही कहने आए हो? नहीं यार, मैं तो तुम्हें सम्मानित करने आया हूँ। बेटा तुम पहले आदमी हो जिसने मेरे बच्चों के बारे में सोचा है। सर जी, मैंने आपके बच्चों के बारे में सोचा है, तो अब मेरे बारे में सोचो। मैं जिसके पास भी काम लेने जाता हूँ, लोग मुझे कहते पहले एक्टिंग सीख के आओ। डोंट वरी कुत्ते, मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाऊंगा। आप मुझे एक्टिंग सिखाएंगे? हाँ, बॉबी को भी मैं ही सिखाता हूँ। तो फिर रहने दो, फिर तो 20-25 साल आप बिजी रहोगे। उम्दा कलाकार बनने के लिए तुम्हें इमोशन की जरूरत है, डांस की जरूरत है और फीलिंग की जरूरत है। सर जी, अगर ये सब आपको पता था, फिर आपने फिल्मों में सब कुछ क्यों नहीं किया? क्या करूं कमीने, मुझे ये सब कल ही हेमा ने बताया। हेमा, आई लव यू बसंती। सर जी, पहचान लिया। आप वही मशहूर आदमी है ना, अमर सिंह के, जो पीछे पीछे घूमते हैं? भाई, आगे आगे घूमता हूँ। और सर जी, फिर आप ये बताओ कि यहाँ क्या लेने आए हो, क्या करने आए हो? मैं पूछने आया हूँ कि तुम यहाँ क्यों आए हो? आपकी वजह से यहाँ भूखे मरे, आपकी वजह से लोग हमें कम। आप बताओ कि आप में और हम में क्या फर्क है? बताओ। सिर्फ हमारी टांगे छोटी? बताओ। इसलिए हमें काम नहीं मिला, सिर्फ हमें हाय कहने नहीं आता। और सर जी जाओ, आप क्या जानोगे किसी स्ट्रगलर का दुख क्या होता है? बेटा मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ। वो कैसे? शायद तुम भूल रहे हो कि मैं अभिषेक का बाप हूँ। हैं? हाय 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 सर जी, हौसला रखो। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। इनका गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कैंसल, जगह कैंसल, ये नहीं करना चाह रहा हूँ मैं। ओ यार गिरधारी लाल जी, कमाल हो गया यार। वो कहाँ जा रहे हो? मुझे पता चला यहाँ पे कोई कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मैं आ वो गया। प्रॉब्लम नहीं, हड़ताल हो रही थी यहाँ। आपकी कोई फिल्म की शूटिंग नहीं है जो आपके लिए डायरेक्टर वेट करेंगे? हड़ताल खत्म हो गई, आज आप फिर लेट हो गए हो। Two of you were absolutely mind-blowing. Fantastic. It can't get better than this. I just want to stand up once again for your one brilliant line, which was, मैं एक्टर इसलिए नहीं बन सकता क्योंकि मेरी टांग छोटी। That was the most original line that I've ever heard in a comedy show. That was absolutely fantastic. जो भी आप करते हैं उसमें आप जो एक नयापन लाते हैं, नहीं भी होता फिर भी आप एंटरटेन करते हैं। That is the mark of your success. दोनों जजेस ने इतना कुछ बोल दिया तो मैं शॉर्टकट में बताऊंगी। माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब। अर्चना जी, स्कोर्स? Can there be any doubt? Not at all. 10. मेरे ख्याल से अभी तक वो कोई स्कोर बोर्ड बना ही नहीं जो आपको स्कोर दे सके। 10 absolutely 10 on 10. Thank you guys, you all were wonderful. जोरदार तालियां इनके लिए। अब कॉमेडी शो हो और मिमिक्री ना हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन मिमिक्री हो और वो भी गंदी वाली मिमिक्री हो, बहुत नाइंसाफी है। बॉलीवुड स्टार्स को जब ये पता चला कि वीआईपी उनकी इतनी गंदी मिमिक्री करता है, जितनी की गंदी एक्टिंग भी नहीं करते वो, तो इस बात से तंग आकर
वो वीआईपी की एफआईआर लिखवाने आ रहे हैं हवलदार कदम के पास। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए वीआईपी एज मल्टी स्टार्स एंड अली एज हवलदार कदम। हाँ। नहीं रे, नहीं पर नहीं बे अभी अगर दूध फट गया तो मैं क्या करूं? अरे तू समझती नहीं है, इधर ड्यूटी कर करके मेरा भी चल फोन रख। हाँ के मेरे आज का दिन बहुत मनूस है, पता नहीं किसका मुंह देख के सवेरे सवेरे उठा, एक भी ग्राहक नहीं मिला मेरे को। माइला खाली बैठा तो कुत्ता आ गया अंदर। दो कुत्ता। अरे वो कुत्ता नहीं, मैं खुद था। ये मेरा तकिया कलाम है। वाव वाव। ये तेरा तकिया चादर अपने पास रख, नहीं तो कलम करके अंदर कर दूंगा, समझा ना? इधर काय के लिए आया? मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। आइला, मेरे को पहले ही डाउट था रे बाबा, ये करीना अच्छी लड़की नहीं है। देखा तीसरे के लिए तेरे को भी छोड़ के भाग गई। Shut up! मुझे करीना की नहीं, मुझे वीआईपी की रिपोर्ट लिखानी। बहुत गंदी मिमिक्री करता है वो मेरी। तो ठीक है, तू अच्छी एक्टिंग शुरू कर दे, वो तेरी अच्छी मिमिक्री करेगा। Shut up! रिपोर्ट लिखो मेरी। मैं तेरा रिपोर्ट लिखने को तैयार है, एक शर्त है रे बाबा। मेरा इतना छोटा सा बच्चा है, वो तेरा आइटम करीना को मिलने को मानता है। क्यों? वो बोलता है वो शादी करेगा तो करीना से ही करेगा। What? वो इतने छोटे से बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती, समझे? अच्छा छोटा नवाब, जब बेबी जैसे बेबो के बारे में तू सोच सकता है, तो मेरा बाबा तेरी बेबो के बारे में काय को नहीं सोच सकता है? समझा बाबा? बाबा बाबा बेबे बोबो आओ आओ नहीं, जाओ वाव जाओ वाव। छोटा नवाब बोलता है अपने आप को, इतना छोटा सा डिमांड भी पूरा नहीं किया। लगता है इसका माँ बाप ने इसको शेयरिंग कैरिंग नहीं सिखाया। May I come in, sir? अमोल माइला और कितना अंदर आएगा, गोद में बैठेगा मेरा। सर मैं आपकी गोद भराई करने के लिए नहीं आया हूँ सर। मैं तो रिपोर्ट लिखवाने के लिए आया हूँ सर। बोल। सर वो वीआईपी मेरी मिमिक्री करता है सर। तो खुश होने का बाबा कि तेरा भी कोई मिमिक्री करता है। लेकिन सर वीआईपी मेरी इतनी गंदी मिमिक्री करता है सर, अगर आप सुनोगे तो आपके दोनों कानों में गुप्त रोग हो जाएगा सर। माइला मेरे कान को काय को बीच में लाता है। बाबा क्या है कि जिस तरह से तू बोलता है ना, उससे ऐसा लगता है कि तू अपना ही मिमिक्री कर रहा है। सर आप मुझे गुस्सा दिला रहे हैं सर। ये शांति के नोबेल प्राइज, गुस्सा देखेगा मेरा, देखेगा। सॉरी सर, आप रिपोर्ट लिखते हो या मैं पुलिस स्टेशन जाऊं? माइला मैं तेरा रिपोर्ट नहीं लिखता, चल जा यहाँ से। लेकिन सर अरे मिमिक्री 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 होती है, वो साला वीआईपी करता है, मार डालूंगा उसे मैं। काय के लिए चिल्ला रहा है बाबा? कौन है रे तू? ओए बदतमीज, वो तो तेरे को देख के मैं समझ गया था। नाम बोल। ये 2.5 किलो का हाथ है, अगर किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। बंदे को सनी कहते हैं, सनी। बंदे को सनी कहते हैं, तो खुले को क्या कहते हैं? बॉबी कहते होंगे। मुझे उस वीआईपी की रिपोर्ट लिखवानी है, उसने मेरी, पापा की और बॉबी की मिमिक्री की है, मार डालूंगा उसे मैं। बॉबी की भी की है? आइला अभी पता चला कि बुरा वक्त इंसान से क्या क्या कराता है। और बकवास बंद कर और रिपोर्ट लिख। ठीक है रे बाबा, यह बताने का उसने मिमिक्री किस तारीख को किया? 3 दिन पहले उसने मेरी आवाज में मेरे घर पे फोन किया था, बॉबी से बात की थी। हेलो बॉबी, ओ बॉबी, और तुझे फिल्म मिल गई है। और बॉबी खुश हो गए, 3 बोतल शराब पी गया। जब उसे पता चला ये सब झूठ है, अफवाह है, तो टेंशन में आके 3 बोतल शराब और पी गया। और रिपोर्ट लिखता कि नहीं तू? देख रहे बाबा, मैं वीआईपी का रिपोर्ट नहीं लिख लेगा। नहीं लिखेगा तू? नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा? नहीं लिखेगा। नहीं लिखेगा तू? जय महाराष्ट्र। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं।
मैं कमिश्नर साहब को अर्जी देने वाला कि ये जू पुलिस स्टेशन से मेरा तबादला ना कर लो। या पिक्चर तो पिक्चर, इधर भी आके हीरो लोग पकाते रहे मेरे। हाँ ये भी बोलो या 18 तारीख को ना उल्लासनगर में शो है। या पहुंच जाऊंगा या ओके ओके। क्या कदम साहब कैसे हैं कैसे सर? क्या बारा? बस मजे में सर, आपकी दुआ है। और बताइए क्या हाल है? अच्छा हमको पुलिस फंक्शन है रे बाबा, वहाँ आने का और थोड़ा कुछ हीरो लोग का मिमिक्री करने का रे भाई। सर शेड्यूल बहुत टाइट है, बहुत बिजी हूँ सर मैं। अभी वो कुछ 5 हीरो लोग आया था तेरा कंप्लेन लिखने के लिए, सोचता उनका FIR लिख लूं। आज ही शो है शाम को। आज शाम को है। मैं फ्री हूँ। आएगा ना? अरे आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ। अच्छा करने का बहुत अच्छा करता है मिमिक्री। हम लोग इसको पैसा नहीं देता है, लेकिन आप लोग इसको थोड़ा मार्क्स देने का। इतनी अच्छी आवाज निकालने वाले आर्टिस्ट के ऊपर आवाज उठा रहे थे। इस परफॉर्मेंस के बारे में क्या कहते हैं हमारे जजेस, आइए जानते हैं उन्हीं से। अली, यू आर फैंटास्टिक इन VIP ऑफ कोर्स। अली, आप मेरे साथ शॉर्टकट में काम कर चुके हो। मानसी इतने वर्सेटाइल है ये, मैंने इनका नया रूप देखा है। रॉकिंग, सुपर रॉकिंग। VIP आपने जितनी आवाजें निकाली बहुत बेहतरीन। और अली यू आर एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। थैंक यू। थैंक यू आशिक। This is quintessential Ali and VIP. You both are so talented and so fantastic on stage. थैंक यू। I can only give you this. 10 Thank you. थैंक यू। 10 Thank you, sir. थैंक यू। Bye, Mansi. कहते हैं कि पत्नी अपने सुहाग की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकती है। ऐसे ही हमारी भावना सावित्री अपने पति जिग्नेश सत्यवान की जान की रक्षा के लिए यमराज से कैसे मुकाबला कर रही है, और यमराज भी ऐसे जिसे कभी भी कुछ भी बनने का शौक है। प्लीज वेलकम हमारी अगली जोड़ी, तुलिका एज भावना एंड स्वप्निल एज यमराज। क्या आपकी टूथपेस्ट में नमक है? शायद तुमने हमें पहचाना नहीं। अरे नाना वे, पहचान लिया मैंने। तुम वही हो ना जो मेले में अपनी मूंछों से ट्रक खींच के करतब दिखाते हो। हम यमराज हैं, हम यमलोक से आए हैं। ईस्ट के वेस्ट? अरे मैं दहीसर से नहीं आया हूँ, यमलोक से आया हूँ। यमलोक से, और वहाँ ईस्ट और वेस्ट नहीं होता, यमलोक है। अच्छा तुम यमराज हो। तो तुम्हारा वो भैंसा किधर है? आज दे रहा है, इसलिए सर्विसिंग के लिए भेजा है। अरे लेकिन तुम इधर क्यों आए हो? हम तुम्हारे पति को उठाने आए हैं। अरे मैं भी सुबह से उठा रही हूँ, लेकिन उठने का नाम ही नहीं लेते। जाओ तुम भी ट्राई कर लो ना। अरे हम तुम्हारे पति को बेड से नहीं, जिंदगी से उठाने आए हैं। उसकी आयु पूरी हो चुकी है। अब तुम्हारे इस फेस से और तुम्हारे ये डायलॉग से मैं डरने वाली नहीं हूँ। ओ तेरी, ये तो मेरे को बहुत हल्के में ले रही यार। मैं तो है ना अपने 2 टन के पति को भी एकदम हल्के में लेती हूँ। तो तुम्हारी क्या औकात है? लेकिन हम यमराज हैं, यमराज। अरे बोल तो ऐसे रहे हो जैसा यशराज हो। तुम्हारे पति की आयु पूर्ण हो चुकी है। अभी एक बार और ऐसा बोला ना तो यहाँ तुम्हारी आयु और वायु दोनों बंद कर दूंगी। हम उसे ले जाएंगे। तुम्हारा भैंसा तो आया नहीं है, कैसे लेके जाओगे? तेरा बेड़ा गर्क हो, तेरा सत्यानाश जाए मनुष्य। अरे एक भैंसे को दूसरे भैंसे पे बिठा के ले जाऊंगा क्या? बुला तेरे पति को। धीरे से बोलो वे, वो कच्ची नींद में है, उठ गए ना तो रो पड़ेंगे। रोना तो उसे पड़ेगा हवाए, क्योंकि उसकी जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। अच्छा, अरे एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो यम बाबू? जाओ जाके अपनी बीवी से पूछो। अरे मेरी बीवी से कैसे पूछूं यार? तू तो जानती है काम के सिलसिले में मेरे को घर से बाहर रहना पड़ता है यार। बाहर मैं कहाँ से जानती हूँ? मैं क्या तुम्हारे साथ रहती हूँ? बात करते हो? अरे यार रहने को तो मेरी बीवी भी मेरे साथ नहीं रहती यार। तो किसके साथ रहती है?
हमारा मतलब है रहती हमारे साथ ही है, लेकिन हफ्ते में सिर्फ एक दिन। लेकिन खुश है, खुश है, खुश है, खुश है, खुश है। एक दिन साथ में रहती और फिर भी खुश है? हाँ। हाँ, मतलब 6 दिन किसी और के साथ। क्या 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 सच कहती हो बहन? आजकल जब भी मैं अपने बीवी के करीब जाता हूं ना, तो दूर भागती है, कहती है मेरे सर में दर्द है। अरे उसके सर दर्द की वजह से अब मुझे अपने मर्द होने पे शक होने लगा है। सिर्फ हरकतों से नहीं, शक्ल से भी बुरी है। बस यूं समझ लो जैसे लड़की के कपड़ों में VIP। छी छी छी। मुंह दिखाई की रस्म होती है तो दुल्हन को देखने के पैसे मिलते हैं, लेकिन मेरी बीवी की मुंह दिखाई की रस्म में मैंने लोगों को पैसे दिए थे। और जाते वक्त एक आदमी कह के गया था मुझसे, तेरा बेटा करे को तेरा सत्यानाश जाए मनुष्य, भगवान करे तो मिठाई खाए तुझे इमली का स्वाद आए। अरे ऐसी है तुम्हारी बीवी? जब मैं उसे फोन करता हूँ तो वो कॉल वेटिंग पे होती है और मुझे कहती है मैं किसी बंटी से बात कर रही हूँ। ये बंटी कौन है? मेरे को तो नारद पे शक है यार, नारद पे। क्योंकि जब भी वो मेरी बीवी की बात करता ना, वो कहता है तेरी बीवी तो बड़ी बबली है यार, ये बंटी वो बबली, ये बंटी वो बबली। बोल भाई साहब, तुम एक काम करो, ये मेरे पति को रहने दो, तुम अपनी जान का पीछा करो जो तुम्हारी जान लेने पे तुली है। तुमने ठीक कहा बेटी। मैं जाता हूँ, मेरी बीवी की जान ले लेता हूँ। भगवान करे मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए। अरे मजाक तो समझ, ये कॉमेडी शो है। Fantastic, fantastic. I want to say this is the yummiest yum Raj I have seen. Mind-blowing. Superb. Every time we say it can't get better than this, and hell, it gets better. It was an absolutely 10 on 10 flawless performance. Thank you sir. Brilliantly written, timing आपकी brilliant, 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 execution brilliant, performance brilliant. तुलिका, my apologies क्योंकि पिछले एपिसोड में मुझे ऐसा लगा कि she's a okay performer, she's good and she held her own, but you are brilliant. थैंक यू, थैंक यू। Brilliant. और स्वप्निल, जितना तुम्हारे बारे में मैंने बोला है, अभी और कितना बोलूं, लेकिन मुझे उतना ही ज़्यादा बोलना चाहिए बिकॉज जितना पहले बोला है वो इज नथिंग कंपेयर टू व्हाट आई जस्ट सीन। इससे बढ़िया मैंने नहीं देखा। बोथ ऑफ यू, हैट्स ऑफ, माइंड Thank you ma'am. Judges scores. All right, 10. Thank you sir. 10. Thank you sir. 10, 10, 10. Thank you ma'am. Thank you so much. Thank you guys. Please take your seat. Thank you audience. Thank you very much. कहते हैं कि किसी का भविष्य कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन मैं बता सकती हूँ कि आगे क्या होने वाला है। आगे भविष्य बताने वाले अतरंगी बाबा यानी कि राजीव, जहां पना अकबर यानी कि राजेश को बताने आ रहे हैं उनका भविष्य। प्लीज वेलकम सतरंगी बादशाह राजेश और अतरंगी बाबा राजीव। What is this life man? Disgusting. इधर जोधा चली गई, अनारकली मिल नहीं रही, बीरबल भाग गया है। दिस इज लाइफ, व्हाट इज दिस यार? वेरी डिस्गस्टिंग। लेकिन संत रवि किशन ने सही कहा है कि जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। वो बाबा से याद आया, क्यों ना बाबा को ही बुला ले। 98208 बाबा करते नहीं वेट, फटाफट खोल दे गेट, फिर देखता हूँ क्या होता है जब वी मेट। बाबा दैट्स अ ग्रेट। ओए हुल हुल हुर्रा। व्हाट इज दिस? ये क्या था बाबा? बच्चा ये मेरी स्टाइल है। बाबा बड़ा अतरंगा है, मन चंगा तो कटौती में गंगा है, कभी पटना तो कभी दरभंगा है, और मौका मिले तो बाबा नंगा है। बाबा हमारी समस्या का समाधान कीजिए, जोधा हमसे रूठ कर चली गई है। तभी तुम्हारा लटका हुआ है फेस। लेकिन सॉरी बच्चा, ये बाबा का नहीं डॉक्टर चड्ढा का है केस। तो बाबा ये जोधा वापस कैसे आएगी? आ जाएगी बच्चा, आ जाएगी, क्यों परेशान हो? जैसे अर्चना घूमते फिरते शो में वापस आ गई, जोधा भी आ जाएगी। बाबा अब तो लगता है कि बहुत पहुंचे हुए हैं। ऑफ कोर्स, मैं 2 ट्रेन 4 बस और 8 टैक्सी चेंज करके यहाँ तक पहुँचाऊंगा।
नहीं नहीं बाबा, वैसे वाले नहीं, आप मतलब बहुत पहुंचे हुए हैं। हाँ हाँ, वैसे तो मैं बहुत पहुंचा हुआ हूँ। मैं तो बच्चन साहब के घर भी पहुंच गया हूँ मैं। आप बाबा हैं कि अमर सिंह? नहीं नहीं, अमर सिंह तो खुद बाबा के पीछे लगा हुआ है। कौन से बाबा? संजू बाबा। बच्चा मेरा टाइम मत वेस्ट कर, सीधे सीधे प्रॉब्लम में आ। प्रॉब्लम बता क्या है? बाबा मेरी प्रॉब्लम यह है कि रात को सपने में मलिका आती है। ये तेरी प्रॉब्लम है बच्चा? नहीं नहीं बाबा, रोज सुबह चली जाती है। तू समझा नहीं बच्चा, सुबह मेरे सोने के टाइम होता है ना। आप अगर इसी तरह मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहें तो हम आपको 100 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। 100 स्वर्ण मुद्राएं? कब दोगे? जब मुफलिसी के दिन पूरे हो जाएंगे। फिलहाल ये टोकन रख लो बाबा। टोकन अपने पास में रख, मेरे गले में ऑलरेडी इतने टोकन लटक रहे हैं बच्चा। ये बाबा ये चिमटे की कर रहे हो आप? बच्चा ये साधारण नहीं है चिमटा, इसमें बाबा का पूरा जीवन सिमटा। बाबा बोलेगा तो बोलोगे लंबी लंबी फेंकता है, बाबा खुमारा है, रोटी खुद ही सेकता है। वाह वाह बाबा, अब ये बताइए हाँ। कि आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं? बता तू जीवन में क्या करना चाहता है बच्चा? बाबा मैं ना एक्टर शेक्टर बनना चाहता हूँ। बन भी सकता है, तुम्हारी एज भी है। मैं थोड़ी सी दाढ़ी यहाँ तक सफेद करनी पड़ेगी बस। दाढ़ी हो गई फिर? हाँ फिर धीमे से हाथ इधर रख करके बोलना पड़ेगा हाय। अच्छा हाय। पीछे से नहीं, नीचे से करो हाय। बच्चा रहने दो, हाय नहीं निकलेगा, साए से कुछ और निकल जाएगा बच्चा। जब बाबा अनारकली दिख नहीं रही थी तो घर की सारी दीवारें गिरवा दी। याद नहीं आ रहा था किस दीवार में चुनवाया है उसको। बच्चा इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इस उम्र में याददाश्त कमजोर हो जाती है। तो बाबा इसी उम्र में मैं अपनी इंद्रियों को वश में रखना चाहता हूँ। बच्चा जब इंद्रियां कमजोर हो जाती है तो वश में नहीं होती हैं। बाबा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो या पढ़ा रहे हो यार? बाबा को मामूली बाबा समझता है, बाबा कोई मामूली बाबा नहीं है। मछली का तेल, भेलपुरी का भेल, क्रिकेट का खेल। खोल लैपटॉप, चेक कर मेल, बाबा के मिलेगा पूरा डिटेल। बाबा पूरा इंडिया घूमता है विदाउट टिकट बाई रेल, इसी चक्कर में काट चुका है 2 साल जेल। जबान है कि उस पे लगा रखा है संडे का तेल। अबे बुलाया है तो अब झेल। यार निकाल दक्षिणा, दक्षिणा निकाल। दक्षिणा मैं नहीं दूंगा, दक्षिणा तो बीरबल देगा। अरे हम कहाँ से देंगे बुढ़ाऊ, 16 साल से हमको पगार नहीं दिया है, हमको अबे जाएगी दक्षिणा यार। अरे बीरबल हम तुमको पकड़ लिए। अरे पकड़ लिया, छोड़ दो, बीरबल छोड़ दे। कैसी लगी आपको ये जोड़ी की परफॉर्मेंस शेखर जी? अरे मुझे ऐसा लगता है कि पगलेटों की जमात यहाँ पर आई हुई है सब। आज शाम से हो क्या रहा है, ये शाम तो बहुत ही एक अजीब शाम थी यार। राजीव तुम बहुत आज ज्यादा पगलाए हुए थे। हाँ? एक बार यार वो लास्ट वाला जरा भागने वाला दिखाओ यार प्लीज यार। मतलब वो कैसे किया तुमने? This was truly a mad performance, truly a mad performance. And I think आप सबके लिए खड़ा हुए हैं और सबके लिए हम फिर से खड़े होना चाहते हैं और आप लोगों के लिए खास तौर पे एक बार फिर से। तो दिस वाज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, यू डिजर्व अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज एंड अ स्टैंडिंग ओवेशन। ये उसके काबिल। अकबर जी को इंग्लिश बात करते सुना, वो मुझे बहुत मज़ा आया। आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी मेमोरेबल परफॉर्मेंस फॉर मी। थैंक्स सो मच, थैंक्स सो मच। द एनर्जी, फिजिकल ह्यूमर अगेन बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ। थोड़ा राजू का कंट्रीब्यूशन है और बाकी हमारी क्रिएटिव टीम तो एज यूजुअल तो माइंड ब्लोइंग जी, माइंड ब्लोइंग। माइंड ब्लोइंग स्कोर्स की बारी। बिल्कुल माइंड ब्लोइंग स्कोर। 10 on 2 ways about that. I know that you might be slightly disappointed, but I feel there was scope for a little more from you. So from my side, it's a 9. थैंक यू जजेस, थैंक यू गाइस। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जितना नाम हीरोज ने कमाया है उससे कहीं ज्यादा विलन्स ने, और फिल्मों में हर विलन के कैरेक्टर पर उंगली उठती आई है।
इस बात से तंग आकर सुपर विलन प्रेम चोपड़ा आ रहे हैं यहाँ मालती मनोहर मिश्रा से मिलने। मालती मनोहर मिश्रा से मिलने। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए गौरव एज मालती मनोहर मिश्रा एंड विश्वजीत उर्फ प्रेम चोपड़ा। सुनिए, मैं मालती मनोहर मिश्रा आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। मुझे आज तक किसी ने उंगली नहीं लगाई। मेरा मतलब है मुझ पे उंगली नहीं उठाई और तुम मुझसे मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांग रहे हो? मैं आपकी नहीं, अपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ। मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। हाँ। नाम? प्रेम। मैंने काम नहीं, नाम पूछा है। यही तो नाम है मेरा, प्रेम। प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा। आपका नाम प्रेम चोपड़ा नहीं, गेम चोपड़ा होना चाहिए। क्या मतलब? नाम प्रेम है और काम जबरदस्ती वाले करते हो। वो तो मेरी जवानी की भूल थी। ऐसी भूल तो मैं आज भी करने के लिए तैयार हूँ, मगर क्या करूँ, कोई चांस ही नहीं देता। अगर आप दे दे तो। क्या? सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। क्यों? मेरा मूड नहीं है। अरे लेकिन मेरा तो मूड है। देखो, मैं समझ गई हूं कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है। कैसा है? वेरी बैड, बहुत बुरा। देखिए, अब तक आपको मैंने उस नजर से नहीं देखा जिस नजर से मैं सब लड़कियों को देखता हूँ। हाँ। क्यों? क्या मैं इतनी गई गुजरी हूं? अरे मैडम, आप तो कटरीना से कम और करीना से कुछ ज्यादा ही खूबसूरत है। मगर ये पूरी दुनिया जानती है मैं कितना शरीफ इंसान हूँ। ठीक है, बन जाएगा, लेकिन आपको कुछ टेस्ट देने होंगे। कोई भी टेस्ट ले लो मैडम, पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको दान धर्म के काम करने चाहिए। वो तो मैं हर सैटरडे संडे करता हूँ। ओह, किसे? बार गर्ल्स को। उसे दान नहीं, लुटाना कहते हैं। पैसे देके बदले में कुछ न मिले तो उसे दान ही कहते हैं। मतलब जो इस शो में मैं एक्टिंग कर रही हूँ उसे दान कहते हैं? हाँ, दान ही कहते हैं। पूछ लीजिए इन सबको, दान ही कहते हैं ना। आइए जानते हैं हमारे जजेस से कि उन्हें इन कैरेक्टर्स का कैरेक्टर कैसा लगा। फर्स्ट लुक में मुझे लगा कि बहुत फनी एक्ट होगा एंड जाहिर है बहुत फनी एक्ट था, बट समथिंग वाज मिसिंग। अल्टीमेटली इट वाज फन। ये एक्ट में देयर वाज नॉट समथिंग मिसिंग, अ लॉट मिसिंग। विश्वजीत जी, आप somehow I felt that थोड़ा जो आपने एक्ट किया वो बुरा नहीं कहूँगा मैं, थोड़ा सा एमेचरिश था और इस वजह से गौरव हु इज सो गुड, उस बेचारी पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ा। मुझे कहीं टाइमिंग में गड़बड़ लग रही थी, क्योंकि एक्ट सही नहीं गया तो आप नए हैं और आप पर ही सारा भार आ जाएगा। दैट इज ऑल्सो नॉट फेयर। गौरव, आई थिंक व्हेन एन एक्ट डजंट गो वेल देन बोथ हैव टू टेक इट इक्वली। तो अगर रिहर्सल में आपको ये दिख रहा था तो यू शुड हैव लिफ्टेड द एक्ट, बट स्टिल आई थिंक यू स्टिल डिजर्व अ क्लैप। मार्क्स दे दीजिए। 7। Not bad. हम सब एक टाइम पे नए थे एंड वी ऑल हैड बैड डेज, सो 1 extra mark only for विश्वजीत। या अब आ ही गया वो टाइम जब हम सबको पता चलने वाला है कि कौन सी होगी वो जोड़ी जिसे अर्चना ले जाएगी अपने घर और सजाएंगे शेखर अपना सेहरा। इससे पहले कि जजेस हमें बताएं, जोड़ियां प्लीज स्टेज पे आ जाइए। इस टेंशन को थोड़ी देर और बनाए रखती हूँ। पहले अमृता से पूछती हूँ, अमृता कैसा था आज का इवनिंग आपका? Thanks to all the participants, you were brilliant. Archana and Shekhar are such effortless actors, और उनके साथ, you know, just to sit between them was like my day was made. So अमृता के बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि लोग कहते हैं, और पता नहीं ये कौन लोग हैं जो कहते हैं, there is no shortcut to success except the shortcut she is working in. So let's hope that this shortcut is an exception. तो जजेस जोड़ियों का सस्पेंस खत्म करते हैं। प्लीज बता दीजिए कौन सी होगी वो जोड़ी। तो हालांकि देर आर 3 जोड़ी जिनको 10-10-10 मिला है।
without doubt, both Shekhar and I didn't have to argue about it. Without doubt was Swapnil and Tulika. अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे आपके लिए इससे भी बड़ी हंसी का हंगामा, एक और नए ट्विस्ट के साथ, उस शो में जिसका नाम है Honda Jazz presents